नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। त्योहारी सीजन प्रारंभ हो चुका है और इस त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर सहित राज्य कर्मचारियों को कई बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। तो कल कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 53% डीए और डीआर पर मोहर लगने की संभावना है। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन हेतु 8वें पे कमीशन का गठन कर बड़ी सौगात दे सकती है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की मांग तेज हो गई है और कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द केंद्र सरकार के द्वारा खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही दिवाली से पहले देश भर के 68 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार की तरफ से मिला विशेष तोहफा। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। बात करने वाले हैं महंगाई भत्ते की, लेकिन उससे पहले दिवाली से पहले सरकार का तोहफा। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के इस भत्ते में इजाफा, बढ़कर आएगी सैलरी। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और इस बार केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एक विशेष उपहार की घोषणा की है। यह खुशखबरी 7वें वेतन आयोग के तहत रोड माइलेज भत्ते में की गई बढ़ोतरी के रूप में आई है। आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जान लेते हैं और समझे कि यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है। रोड माइलेज भत्ता यानी RMA एक ऐसा भत्ता है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले परिवहन साधन और उनके निवास स्थान के आधार पर दिया जाता है। यह भत्ता कर्मचारियों की यात्रा खर्च को कवर करने के लिए दिया जाता है। हर कर्मचारी के लिए यह भत्ता अलग अलग हो सकता है, जो उनके पद और कार्यस्थल पर निर्भर करता है। हाल ही में सरकार ने रोड माइलेज भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी विशेष रूप से भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए की गई है। इस नई व्यवस्था के तहत RMA में की गई बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी यानी अथॉरिटी द्वारा लिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और खुशखबरी इंतजार कर रही है और वो खुशखबरी है उनके महंगाई भत्ते को लेकर। जी हाँ, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 3% डीए और डीआर पर मोहर लगने की पूरी संभावना है। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात मिलने वाली है। खबर है कि 3 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में फिर से संशोधन करने वाली है। इसको लेकर वित्त विभाग ने अपना प्रस्ताव तैयार करना प्रारंभ भी कर दिया है, जिसे जल्द कैबिनेट की बैठक में पेश किया जा सकता है। अगर मोहर लगती है तो इससे सैलरी और पेंशन में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। नई दरें 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। ऐसे में डीए के साथ कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 महीनों का एरियर भी मिलेगा। जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि कुल 3 महीनों का एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। दरअसल आमतौर पर केंद्र सरकार साल में 2 बार डीए और डीआर में बढ़ोतरी करती है, जो AICPI इंडेक्स के 6 माही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से होती है और इसका ऐलान मार्च और सितंबर के आसपास किया जाता है। जनवरी 2024 से 4% डीए बढ़ाया गया था, जिसकी घोषणा मार्च में हुई थी, जिसके बाद डीए 46% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया। इसके साथ ही कई भत्तों और ग्रेजुएटी में भी बढ़ोतरी हुई। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाना है, जिसकी घोषणा 3 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट में होने वाली है। वर्तमान में कर्मचारियों को 50% डीए का लाभ मिल रहा है और अनुमान है कि जुलाई 2024 से 3% डीए फिर बढ़ सकता है। ऐसे में डीए 50% से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा। यह अनुमान जनवरी से जून 2024 तक के AICPI इंडेक्स के अंक 141.5 पर पहुंचने के बाद लगाया गया है। चूँकि जून 2024 तक कुल महंगाई भत्ता 53.36% है, लेकिन सरकार दशमलव को काउंट नहीं करती है, इसलिए 53% डीए और डीआर देय होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये है तो उसे 27,600 रुपये डीए मिलता है। 53% डीए होने पर उसे
₹256 के रूप में मिलेंगे। वहीं किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 3,000 रुपये है तो उसे 15,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। वहीं 53% डीए होने पर उसे 16,900 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात मिल सकती है। कल प्रस्तावित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जहां केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत पर मोहर लगेगी, वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर भी केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन गठन की घोषणा की जाती है तो इन 2 महीनों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दूसरी धमाकेदार बड़ी खबर होगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज द्वारा केंद्र सरकार से 8वें पे कमीशन के गठन की लगातार मांग की जा रही है। केंद्रीय कर्मचारी की मांग है कि उनके वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन हेतु 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 2016 में लगा था। ऐसे में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा सही समय पर 8वें पे कमीशन का गठन किया जाता है तो सही समय पर कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दे और उसके बाद में 1 जनवरी 2026 से 8वें पे कमीशन का देश भर में लागू हो जाए। अब आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन लागू किया जाता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जहां पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा। वहीं न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए। तो 8वें पे कमीशन के घोषणा होते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर की मांग पर मोहर लगने की पूरी संभावना है। वहीं देश भर के लाखों पेंशनर्स को दिवाली से पहले बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने अपने 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को बड़ी राहत प्रदान की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को पेंशन भोगियों की तरफ से कई प्रकार की शिकायतें मिल रही थी कि उनकी पेंशन राशि देरी से मिल रही है। यह भी देखने में मिल रहा था कि कुछ पेंशन भोगियों को उसी महीने के आखिर में पेंशन नहीं मिल पा रही है। खाते में पेंशन राशि आने की प्रक्रिया में अगले माह के भी कुछ दिन गुजर गए थे। इन सबके चलते वित्त मंत्रालय ने पेंशन भुगतान में हो रही देरी को बड़ी गंभीरता से लिया है। अब सभी पेंशन भोगियों को महीने के आखिर में पेंशन मिल जाएगी। केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र द्वारा महीने के अंतिम कार्य दिवस के पूर्वांत तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिपोर्ट भेजनी होगी। ईपीपीओ साइट पर यह बताना होगा कि महीने के आखिर में कितने पेंशन भोगियों के खाते में तय राशि भेज दी गई है। वहीं लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 1 अक्टूबर से 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। वहीं 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की तिथि 1 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक तय की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।